संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1, 2, 3 और 4। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 से 4 तक हम वचन को ध्यान से सुने और वचन के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करें। वचन कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूँगा। प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं पिता के यहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर का वचन में प्रभु ईश्वर संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 में कहते, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु ईश्वर का वचन हमको स्पष्ट कहता है, पिता ईश्वर तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको इस जीवन की परिस्थितियों में, इस जीवन के उतार चढ़ाव में, तनाव में, दबाव में, डिप्रेशन में, बंधनों में, इस वर्तमान समय का असमंजसता का परिस्थिति में प्रभु ईश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रीति से कहता कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम अफसोस न करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, अफसोस न हो, ईश्वर में विश्वास करो। जो स्थिति परिस्थिति तुम्हारा जिंदगी में है, जो स्थिति परिस्थिति तुम्हारा जिंदगी में बनी है, उस पर परमेश्वर चाहता है कि अफसोस न करो। उन स्थितियों में, परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास रखो और उस विश्वास के साथ प्रार्थना करो। प्रभु का वचन कहता कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। मेरे पिता के पास में स्वर्गीय स्थानों में बहुत से रहने के स्थान के, जहाँ मैं तुमको अपने साथ रख सकता हूँ। वचन स्पष्ट कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे पिता के यहाँ रहने का निवास स्थान नहीं होता, यदि मेरे पिता के पास में तुमको रखने के लिए जगह नहीं होती, यदि मेरे पिता के पास में स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं होता, तो मैं तुमको पहले ही बता देता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जाता हूँ। यदि प्रभु हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जा रहा है, प्रभु हमारे लिए स्थान का प्रबंध कर रहा है, तो प्रभु के प्रबंध कर कर वापस आने तक हम प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु में आशा रखें, प्रभु में भरोसा रखें और प्रभु के साथ संयुक्त होकर प्रभु ने जो कुछ भी हमको करने के लिए, कहने के लिए कहा है, उसके वापस आने तक जिन बातों पर उसने हमको स्थिर रहने के लिए कहा है, हम उन बातों पर स्थिर रहें, हम उन बातों की चर्चा करते रहे, हम उन बातों का पर मनन चिंतन करते रहे, हम उन बातों को आपस में एक दूसरे को बांटते रहे, उन वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरे पिता के पास में ऐसा कोई निवास स्थान नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। इसका मतलब प्रभु के पास में हमारे लिए एक मजबूत, एक सफल, एक सामर्थ्यशील, एक पवित्र, दृढ़ सुरक्षा प्रभु के पास में हमारे लिए है। एक दृढ़ सुरक्षा, एक आशामय सुरक्षा, एक पवित्र स्थान, एक शांति का निवास स्थान, जहां हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, जहां हमको किसी बात की कमी नहीं है, वो हमारे लिए प्रभु प्रबंध करने के लिए जा रहा है। प्रभु का वचन हमको कहता है कि मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ प्रभु हमको स्पष्ट बताता है मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद में फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर इस बात के लिए हम सब से पक्का वादा करता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो।
परमेश्वर ने हमको किसी अलग स्थान में और अपने आप को किसी अलग स्थान में रखने का वादा नहीं किया है। प्रभु का पक्का वादा है, प्रभु का वचन कहता है जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इसका मतलब हम सब जो है वो प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं। हम सब जो है जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो दिन रात प्रभु का वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, जो दिन रात प्रभु के आने का इंतजार करते हैं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार डरते और कांपते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके आदेशों का, निर्देशों का, विधियों का पालन करते हैं और जो उसकी शिक्षा के अनुसार जैसा उसने हमसे चाहा है उस प्रकार से जीवन जीते हैं। भक्ति तथा मर्यादा का जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारे का जीवन, सत्य का जीवन, जैसा प्रभु हमसे चाहता है वैसा यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चय वो हमारे लिए स्थान को तैयार करने के बाद उस पवित्र स्थान में हमको ले जाने के लिए हमारे पास में आ रहा है। ये पक्का वादा है और प्रभु का कार्य पूर्ण हो चुका है, प्रभु का कार्य पूरा हो चुका है और अब वो हमको लेने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ में उसी बेच पर जाएंगे, उसी शर्त पर जाएंगे कि हम उसके समान सत्यनिष्ठ है या नहीं, हम उसके समान धार्मिक है या नहीं, हम उसके समान पवित्र है या नहीं, हम उसके समान नम्र और दीन है या नहीं, हम उसके समान निष्कलंक है या नहीं, हम उसके समान अपने शत्रुओं को क्षमा करते और उनके लिए प्रार्थना करते और उन पर तरस खाते और उन पर दया करते हैं या नहीं। प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ करो। प्रभु का वचन हमसे स्पष्ट कहता है कि यदि हम इस प्रकार के काम को करते हैं, यदि हम इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, यदि हमारे जीवन का मकसद इस पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है और जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार जीवन जीना है, तो मेरे प्रियो सर्वशक्तिमान ईश्वर तैयार हो गया है हमको लेने के लिए, आने के लिए, हम सबको ले आने के लिए, हम सबको अपने साथ ले जाने के लिए प्रभु ईश्वर तैयार हो गया है। उसने हमारे लिए स्थान का प्रबंध कर लिया है और वो अब हमको लेने के लिए आ रहा है। हम हियाव के साथ में नम्र और दीन मन से पवित्र स्वर्गीय कलीसिया के समान, परमेश्वर की बाट जोहते हुए लोगों के समान, विश्वासियों की मंडली के समान, आत्मिक पुरुषों और प्रार्थना में योद्धाओं के समान, विश्वास के साथ में उन धर्मी स्त्रियों के समान जो दूल्हे के आने की प्रतीक्षा में अपने साथ में कुप्पियों में तेल लेकर दूल्हे के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और यदि दूल्हे के आने में देर भी हो जाए तो उनकी कुप्पियों में उनकी मसालों का तेल खत्म होकर मसाले बुझ न जाए, इसलिए वे कुप्पियों में तेल लेकर दूल्हे का आने का इंतजार कर रही है। कुप्पियों में तेल लेना मतलब पवित्र आत्मा के साथ में परमेश्वर का, प्रभु यीशु के साथ में, प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए पवित्र आत्मा के साथ, आत्मा और सच्चाई से सच्चे आराधकों के समान कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए बाट जो रही है। उस कलीसिया को जो प्रभु के आने की बाट जो रही है, उस कलीसिया को जो प्रभु की आत्मा से संयुक्त है, उस कलीसिया को जो आत्मा में प्रभु के साथ में पवित्र है, आज्ञाकारी है, उसका वचन का भय मानती है, उस पर उस विश्वास करती है और उसको अप्रसन्न करने का कोई भी कार्य नहीं करती और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन के प्रत्येक काम अब उसकी मर्जी के अनुसार करती है। प्रभु उस कलीसिया को लेने के लिए, प्रभु उन कुंवारी कलीसियाओं को लेने के लिए, प्रभु उन निष्कलंक कलीसियाओं को लेने के लिए, प्रभु उन 10 पवित्र निष्कलंक कुंवारियों में से उन 5 समझदार कुंवारी कन्याओं को लेने के लिए, दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है, जो प्रभु के आगमन के लिए ईमानदारी से अपने दूल्हे की बाट जोड़ रही है। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उसके आने के दिन, जिस दिन उस वो भरोसे के साथ हमको लेने के लिए आएगा, हम उसके साथ में भरोसे के साथ जाने के लिए तैयार हो सके। वचन हमसे कहता है, प्रभु ने कहा वहाँ तुम भी, जिससे मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वचन कहता है, वचन 4 में संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय 14 वचन संख्या 4 में संत योहन कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो।
प्रभु का वचन में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, तुम वहाँ का रास्ता जानते हो, मैं कहाँ से आया हूँ ये भी तुम जानते हो, और मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊँगा ये भी तुम जानते हो। इसलिए प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूँ, घना चरवाहा मैं हूँ। और प्रभु का वचन में प्रभु ने हमको एक इशारा दिया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है और मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर जानता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने इसलिए हमसे कहा है कि तुम मुझे जानते हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुमको पता है मैं कहाँ पर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य तक लेकर जाएगा। और पवित्र आत्मा ने हमको यीशु मसीह के नाम पर दिया हुआ पवित्र आत्मा ने यीशु के उस स्थान के विषय में, जिस स्थान के बारे में प्रभु कहता है कि तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने और यीशु ने हम पर उस स्थान को प्रकट कर दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, शालोम।